अस्सलाम गाइस, वेलकम टू द यूनिक आर्ट। जिस तरह के फ़र्स्ट चैप्टर 3 जो हैं हमने अपलोड कर दिए हैं, तो चैप्टर 4 भी अब मैं अपलोड करने जा रही हूँ। चैप्टर 4 के जिस तरह के हर चैप्टर में टोटली 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसके आपने सिर्फ जवाब लिखने होते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो स्पीड आपकी तेज़ है, तो आप सब जिस तरह आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह मर्ज़ी लिखें, जिस तरह आपको ईजी लगता है। फ्री असाइनमेंट वर्क है, बस राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो आपको रूल्स बताएं वो आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। फेसबुक पे जो है वो लाजमी आपने इनकी जो है टिकटॉक पे रीपोस्ट करना है, और फेसबुक पे आपने लाजमी जो है वो इनके लिंक जो है वो शेयर करना है। ओके, तो चैप्टर 4 जिसने चैप्टर 4 जब आप पीछे से चैप्टर 1 किया, आपने 2 किया, चैप्टर 3 किया, जो चैप्टर 1, 3, 4, 2, 3 इस तरह लाइन वाइज चैप्टर करते जा रहे हैं, तो कमेंट में इंटरेस्टेड क्लास में लिखें, और साथ ही साथ अपनी नेम, सिटी, फादर नेम लाजमी मेंशन करें, ठीक है। और इंटरेस्टेड लाजमी कमेंट में लिखें। चैप्टर लिख कर लेते हैं तो चैप्टर पे नीचे कमेंट में डन लाजमी लिख दिया करें। तो चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो फ्री असाइनमेंट वर्क के सितंबर चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। अगर कोई आप न्यू मेंबर हैं, इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो पहले जाकर मेरे चैनल की पिछली वीडियोज़ देख लें, ताकि आपको सब समझ आ जाए। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 4 के। जिस तरह के हर चैप्टर में 10 सवाल होते हैं, इस तरह इस चैप्टर 4 में भी 10 सवाल हैं, 10 क्वेश्चन हैं। तो आपने जवाब दे के हेडिंग लिखनी है डायरेक्ट ही। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू करवा देती हूँ कि आपने किस तरह लिखनी है, हेडिंग किस तरह आप दे सकते हैं। ऊपर लिखते वक्त आपने संडे, डेट, टाइम लाजमी मेंशन करना है जी। तो ये देखें, आज मैंने आपको ओवरव्यू भी करवा दिया कि आप किस तरह हेडिंग दे के सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने असाइनमेंट वर्क स्टार्ट करनी है, चैप्टर 4 आप स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपने सबसे पहले डेट, टाइम, और जिस डे आपने जो कर रहे हैं, जिस टाइम कर रहे हैं, वो आपने लास्ट में लिखना है। चैप्टर 4 जो है, इस तरह आपने हेडिंग दे देनी है, जिस तरह आप उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, और जवाबात लिख के क्वेश्चन नंबर 1 और डायरेक्ट जो क्वेश्चन 1 का मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब आप डायरेक्ट लिख दें, बस इस तरह हेडिंग देकर। ईजी सा है। तो चैप्टर 4 के जवाब जो हैं, पहला मैं शुरू करती हूँ। चैप्टर 4 का जो है पहला जो क्वेश्चन है वो है, चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि नमाज तरावी जो है पढ़ी जाने वाली, जो रमज़ान में नमाज तरावी हम पढ़ते हैं, वो नफली नमाज है या फ़र्ज़ है, ये आपने बताना है, ठीक है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि नमाज तरावी जो हर रमज़ान में हम पढ़ते हैं, वो नफली नमाज है या फ़र्ज़ नमाज है, ये आपने बताना है। तो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, नमाज तरावी है जो, वो किस नमाज के दरमियान पढ़ी जाती है। नमाज तरावी किस नमाज के दरमियान पढ़ी जाती है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है हमारा चैप्टर नंबर 4 का कि कौन सी वो 5 नमाजें हैं जो खड़े होकर अदा की जाती हैं। 5 फ़र्ज़ नमाजें खड़े होकर अदा की जाती हैं, वो आपने बताना है कि कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, ठीक है, वो आपने लिखनी है। चैप्टर नंबर 4 का हमारा सवाल नंबर 4 है कि नमाज इस्तिखारा है जो, वो कौन सी नमाज है, नफली नमाज है या फ़र्ज़ नमाज है, ये बताना है आपने। सवाल नंबर 4 है कि नमाज इस्तिखारा नफली नमाज है या फ़र्ज़ नमाज है। इसके बाद हमारा जो है पाँचवा सवाल नंबर है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि अज़ान में मौज़िन कुल कितनी तकबीरें पढ़ाता है। नमाज अज़ान देते वक्त जो मौज़िन अज़ान देता है, वो अज़ान देते वक्त कुल कितनी तकबीरें पढ़ाता है, ये आपने बताना है। इसके बाद जो है सवाल नंबर 6 हमारा चैप्टर 4 का कि मगरिब की नमाज का वक्त कब से लेकर कब तक होता है, किस टाइम तक होता है मगरिब की नमाज का वक्त, ठीक है, ये आपने बताना है सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 7 आपने ये बताना है कि आखिरत के दिन सबसे पहला सवाल कौन सा होगा। ये सवाल बड़ा ही अच्छा है, सिंपल सा है, आपको कहीं से देखे बिना ही आपने जवाब दे देना कि आखिरत में सबसे पहले सवाल कौन सा किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा सवाल है सब सवालों में से, तो अच्छे से आपने अब करना है इसको। सवाल नंबर 8 है हमारे चैप्टर 4 का कि नमाज का जो तोहफ़ा है वो नबी पाक को किस रात में दिया गया था। नमाज का तोहफ़ा जो है वो नबी पाक को किस रात में दिया गया था, मतलब नमाज के बारे में नबी पाक को जो उनको तोहफ़ा दिया था वो किस रात को दिया गया था, कौन सी रात है वो।
वो आपने बताना है। इसके बाद चैप्टर 4 का हमारा सवाल नंबर 9 है। हज़रत यकूब और हज़रत यूसुफ जो हैं वो कितने साल तक एक दूसरे से दूर रहे थे? ये आपने बताना है। चैप्टर 4 का हमारा सवाल है कि हज़रत यकूब और हज़रत यूसुफ कितने साल एक दूसरे से दूर रहे थे, कितने साल एक दूसरे पे फासले पर रहे थे। जिसने स्टोरी पढ़ी है उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अब कहीं से भी इसका जवाब दें। ठीक है, चैप्टर 4 का अब हमारा है सवाल नंबर 10। लास्ट सवाल है हमारा चैप्टर नंबर 4 का, वो है हज़रत अयूब जो हैं, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अपने किस काम से मशहूर थे, किस वजह से वो मशहूर थे? या आपने बताना है। उनमें एक ऐसी खसूसियत थी कि वो उस वजह से मशहूर थे, वो हमने खसूसियत बतानी है कि हज़रत याकूब अपने किस काम की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर थे, या आपने बताना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट भी कंप्लीट हो गया। 4 चैप्टर जो है माशाल्लाह से हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो न्यू है तो लाजमी देख लें, और कमेंट में इंटरेस्टेड आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, ये डेट टाइम इस तरह डैडी का आपने करके सारा जवाबात वगैरह की हेडिंग देनी है। सबसे पहले जब आपने न्यू चैप्टर शुरू करना है, लिख रहे हैं क्वेश्चन आंसर, तो आपने लिखना है दी नेशन पॉइंट ऑनलाइन असाइनमेंट वर्क सितंबर 2025। फिर चैप्टर 4 और जवाबात और जो सवाल आप शुरू कर रहे हैं वो आपने इस तरह स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लाजमी इंटरेस्टेड लिख दें। चैप्टर आप कर लेते हैं तो लाजमी डन लिख दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अब चैप्टर 5 भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा।